अगर हम लॉ ऑफ अजम्पशन को जानते हैं और हमें मालूम है कि मैनिफेस्टेशन किस तरह से वर्क करता है, तो क्या हम किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं मुस्तकबिल का हाल मालूम करने के लिए? क्या ये ठीक रहेगा हमारे लिए? ये मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ गाइस कि आज मेरी एक क्लाइंट ने, जो कि मेरे पास मतलब ये कोर्स कर रही हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के लिए, एसपी मैनिफेस्टेशन का वो कर रही हैं, प्लान फॉलो कर रही हैं, उन्होंने ये काम किया है। तो फिर मुझे फील हुआ कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि अगर हम ये कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक गाइस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक का आगाज़ करूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके और आपको सदका जारिया का सवाब मिले। बहुत लोगों को नहीं पता लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, मैनिफेस्टेशन किस तरह से वर्क करता है, और वो अपनी ज़िंदगियों को लेके बहुत विक्टिम मूड में हैं, उदास हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। तो उनकी हेल्प करना ज़ाहिर बात है आपके लिए सदका जारिया हो सकता है। और कमेंट्स किया कीजिए कम्युनिटी बॉन्ड के लिए, लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आपको फ्री गाइडलाइन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पहले फॉलो कीजिएगा और इसके बाद आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको डेली की अपडेट्स मिलेंगी, आपको प्लान्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें मालूमात मिलेंगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, लॉ ऑफ अजम्पशन के वीडियोस मिलेंगी, रील्स आई मीन। तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा जाके। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं भूल जाती हूँ अक्सर, वो ये कि मैं आप लोगों को न्यूज़ दे रही हूँ कि मैंने एक न्यूज़ चैनल भी बनाया है एफर्मेशन रैम्पेज के लिए, कि जिन लोगों को अफर्म करना मुश्किल लगता है वो एफर्मेशन रैम्पेज सुन के अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, जो कोई भी बहुत सारे हैं वहाँ पे जिनमें फैट लॉस, रिवर्स एजिंग और एसपी ऑब्सेशन, कमिटमेंट, मैरिज, बहुत सारे एफर्मेशंस हैं। अभी मैंने वो स्टार्ट ही किया है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे एफर्मेशंस रैम्पेज बना चुकी हूँ वहाँ पे। तो आप ज़रूर जाके उसको विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इसके अलावा अगर फ्री का तो मैं बोल चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो आप वहाँ पे ही नंबर भी मेंशन है और स्क्रीन पे भी आखिर में, वीडियो के आखिर में स्क्रीन पे भी आपको शो होगा। आप उस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको सेशन लेना है, आप इंटरेस्टेड हैं सेशन लेने में, तो आप वहाँ आके मुझसे डिटेल ले सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा हम लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन को समझते हैं। यहाँ पर जो लोग पुराने चल रहे हैं, ज़ाहिर बात है उनको तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग नए भी आ रहे हैं जिनको नहीं पता है लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। इवन कि मेरी एक क्लाइंट है, उनको भी इसके बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको पता होता है ऑलरेडी। लॉ ऑफ अजम्पशन गाइस ये है कि हमारी थॉट्स, हमारे बिलीव्स और हमारे रोज़ाना की अजम्पशंस, हमारी रोज़ाना की अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करना कि हम कौन हैं। हम वो पर्सन हैं जो आप दिल से सोचते और समझते हो, वही रिफ्लेक्ट बैक होगा आपको, वही आपको अपनी रियल लाइफ में नज़र आएगा, अपनी 3D अपनी फिजिकल वर्ल्ड में वो आपको नज़र आएगा। जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, जो भी आपका बिलीफ है और जो भी आपका मतलब अजम्पशन है अपने बारे में कि मैं वो पर्सन हूँ, जैसे कि मैं एक रिच आदमी हूँ, अगर आपका ये अजम्पशन है तो आपको अपने इर्द गिर्द पैसे ही पैसा नज़र आएगा, दौलत नज़र आएगी। अगर आप अंदर से, बाहर पैसा होने के बावजूद अंदर से गरीब हो, तो आपको कहीं दौलत भी नज़र नहीं आएगी अपनी, और ना ही आप मतलब वही पैसे के मामले में एक लैक का शिकार रहोगे और पैसा होते हुए भी आपके पास नहीं होगा या नहीं स्टे करेगा। तो ये एक अजम्पशन है जिसके ज़रिए हमारी रोज़ाना की लाइफ फॉर्म होती है। ठीक है, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग फॉर्म होती है। जब हम बात करते हैं न्यूरो साइंस की और क्वांटम फिजिक्स की, तो आपको पता चलता है कि आप ही ऑब्जर्वर हैं, आप ही की ऑब्जर्वेशन से आपकी रियलिटी फॉर्म हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरफ आएँ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आएँ, तो वो क्या कहता है? वो तो हमें मुस्तकबिल का हाल बताता है, वो तो हमें फ्यूचर की प्रेडिक्शन देता है कि हमारे आने वाले वक्त में क्या होगा। तो क्या वजह है कि जो अल्लाह ताला ने भी 40 दिन की नमाज जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो क्यों? तो जो मेरे माइंड में आती है चीज़ वो ये आती है गाइस कि आप फ्यूचर का हाल मालूम करने के लिए अगर किसी के पास जाते हो तो इससे बड़ा तो आपके
अपने बारे में या अपने आप के लिए मतलब तजलील जो है वो हो ही नहीं सकती। कि एक क्रिएटर जो है वो अपनी रियलिटी में किसी दूसरे के पास जाता है और जाके उससे पूछता है कि मेरी आगे आने वाली जिंदगी में क्या होगा, जबकि वो क्रिएटर जो है वो खुद अपनी लाइफ को फॉर्म कर रहा होता है अपने थॉट्स के जरिए, अपने बिलीफ्स के जरिए। तो बात ये है दरअसल कि हम जब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर, या हमारी कोई भी डिजायर है, हमें मैनिफेस्टेशन का नहीं पता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं हमें मैनिफेस्टेशन के मतलब कुछ भी नहीं पता, कख भी नहीं पता, हम चले जाते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, और हमें क्योंकि बिलीव है कि वो फ्यूचर का हाल बताता है और सही बताता है, तो जब हम जाके उसके आगे अपना हाथ रखेंगे और वो ऐसे क्रॉस मास्क लगा के और थोड़ी देर एक्ट करके कुछ भी आपको बोल देगा, कुछ भी आपको वो बोल देगा, तो आपकी तो लाइफ गई ना। यानी कि आपकी तो लाइफ उसके मुताज हो गई कि जो उसने बोल दिया अब वो होने वाला है। ये क्यों होगा ऐसे गाइस? ऐसे इसलिए होगा कि आपकी अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ फॉर्म होती है। तो जब आप उस पर बिलीव करते हो, आप उसके पास गए हो, उसने जो बताया है आप उस पर पूरे तरीके से बिलीव करोगे, पूरी तरह से बिलीव करोगे और आपकी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। फिर तो आप लोग सोचे कि आपने अपनी पावर एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को दे दी, ठीक है। तो ये चीज होती है कि ये बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, मत जाया करें एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास। मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, जो भी हैं, मत जाया करें, क्योंकि वो जो आपको बताएंगे आप जाएंगे ही उसके पास तब जब आप उसको यकीन रखते होंगे उस पर, अदरवाइज तो आप जाएंगे ही नहीं। तो जब उसने जो बोल दिया वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन चुका, ठीक है, ऑब्जर्व हो गया, और अब लाइफ जो है वो उस तरह से चलेगी। तो आप अपनी लाइफ, अपनी पावर किसी और के हाथ में दे देते हो, जबकि लॉ ऑफ अजम्पशन, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि ऑब्जर्वर आप खुद हैं। आपकी रियलिटी में अगर एक पर्सन ने आके आपको बता दिया कि आपका आगे आने वाला वक्त ये होगा, तो जाहिर बात है कि वो वही कुछ बोलेगा आपके सामने जो उस वक्त आप फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपके नेवल गोदार्ड के अकॉर्डिंग जो पीपल हैं आपकी रियलिटी में वो सब मैसेंजर हैं जो आपको बताने आते हैं कि हु यू आर, आप कौन हो। वो आपकी आइडेंटिटी के मुताबिक आपको बताएगा। आपकी जो उस वक्त आइडेंटिटी होगी, अगर आपकी आइडेंटिटी, आपका एसपी आपको छोड़ के चला गया है, तो नजूमी यही आके बताएगा आपको कि आपका एसपी आपको छोड़ के चला गया और अब उसने वापस नहीं आना, क्योंकि आप इस बात पे बिलीव कर चुके हो अंदर से। तो जो मैसेंजर है, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो आपको यही आके रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अगर आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि आपका एसपी आपका है, अगर आप अंदर से इस बात पर फेथ रखे हुए हो कि आपका एसपी आप ही का है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी यही आकर बताएगा। इसलिए उसके पास जाने का फायदा कोई नहीं है गाइस। आपके हाथ में क्रिएशन है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी पावर आपको दी हुई है कि आप अपनी लाइफ को फॉर्म करें अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, ठीक है। तो आज का वीडियो जो था वो इतना ही था गाइस, आपको ये समझाने के लिए। तो मेरा नाम सैर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, और कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये वर्क करता है गाइस। कंसिस्टेंसी मैटर करती है किस चीज में? इस चीज में कि आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखें कि आप कौन हैं। अगर आप न्यू आइडेंटिटी से, न्यू डिजायर के हवाले से, न्यू आइडेंटिटी के हवाले से सोचोगे कि मैं कौन हूं, तो आपको वही रिफ्लेक्ट बैक होगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन वही होगा। बिलीव मी गाइस, कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फन है। फन की जर्नी में आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें। टेक केयर।